हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसका नाम है 5 मिनट 5 शिक्षाएं। भक्तों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही गहरे शिक्षाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्याय 2 में हमने जाना पहचान के बारे में, अध्याय 3 में हमने जाना कर्म के बारे में, अध्याय 4 वो ज्ञान दिया जिसे जानकर हमने कर्तव्य को कैसे करना चाहिए यह जाना। अध्याय 2 प्लस अध्याय 3 प्लस अध्याय 4, जब इसको मिला करके हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं इन शिक्षाओं को, तब हमें वो अनुभव होता है जो अध्याय 5 देता है। वह है अंदर में हम पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं, और जब पूर्ण शांति का अनुभव होता है तभी जाकर के हमें पूर्ण सुख या पूर्ण आनंद का हम अनुभव कर पाते हैं। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, इनर पीस, आंतरिक शांति इसका विषय है, और यह स्वयं के बारे में बताता है। इसमें 5 शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं भक्तों। इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहली शिक्षा, पेशेंस कम्स फ्रॉम फेथ, विश्वास से धैर्य। विश्वास से जीवन में और संबंध में धैर्य बनता है। अर्जुन श्री कृष्ण से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, और श्री कृष्ण बार बार उत्तर भी दे रहे हैं। न तो श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, न अर्जुन श्री कृष्ण के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। दोनों को एक दूसरे पर धैर्य है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है। जब हमारे जीवन में किसी के प्रति विश्वास होता है तब हम धैर्य नहीं खोते हैं, लेकिन जब वो विश्वास उठ जाता है तो हम धैर्य खो देते हैं। हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं। तो हमें अर्जुन से यह सीखना चाहिए भक्तों कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए जो विश्वास करने के लायक हैं। दूसरी शिक्षा, कॉन्कर ओवर फॉल्स ईगो, मिथ्या अभिमान पर जीत। भक्तों, यहाँ पर मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे बॉक्सर के बारे में जिनका नाम मोहम्मद अली है। वो विश्वविख्यात बॉक्सर थे। वो जब जवान थे तो उन्होंने जवानी में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे महान हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्हें लगता था कि उनके जैसा बॉक्सर कोई दुनिया में नहीं है। आगे जाकर वही मोहम्मद अली, जब उनकी उम्र बढ़ी तो उनके लाइफ में 3 प्रकार की समस्याएं आईं। पहली समस्या थी स्पीच स्लरिंग की। स्पीच स्लरिंग वह है जिसमें आदमी ठीक से बोल नहीं पाता है। उनमें 26% स्पीच स्लरिंग की प्रॉब्लम थी। दूसरी समस्या, उनको ब्रेन डैमेज हो चुका था। और तीसरी समस्या, उन्हें पार्किंसंस रोग हुआ था जो 30 वर्षों तक रहा। पार्किंसंस रोग वह बीमारी है जहाँ पे व्यक्ति अपने हाथों पैरों पे कंट्रोल खो देता है। वह एक चाय का कप तक नहीं उठा पा रहे थे। उन्हें ट्रॉफी उठाने में भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। यह बीमारी उनके साथ हुआ। इसी दौरान एक सज्जन उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सर, आपने कहा था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, अब आप क्या कहना चाहेंगे उसी के बारे में। तब मोहम्मद अली ने जवाब दिया कि मैं अभी भी ग्रेटेस्ट हूँ, लेकिन आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं भूल गया था कि बॉक्सिंग करने के लिए मुझे जो शक्ति मिली थी वह शक्ति मेरी नहीं थी, वह शक्ति भगवान की थी, और समय आने पर भगवान ने वह शक्ति मुझसे वापस ले ली। इसलिए भगवान ग्रेटेस्ट हैं। हमें मोहम्मद अली की कहानी से यह शिक्षा मिली है भक्तों कि हमें मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं हमें श्रेय भगवान को देना चाहिए। तीसरी शिक्षा, डोंट फॉल डाउन टू टेम्पटेशंस, प्रलोभन के आगे न झुकें। हमें टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना सीखना होगा। प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे, बाहर से भी आएंगे
भीतर से भी आएंगे, लेकिन हमें उन्हें बर्दाश्त करना होगा, हमें उन्हें रेजिस्ट करना होगा। तो हमें टेम्पटेशंस को सहना चाहिए, हमें उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा हमें बता रही है इस अध्याय में। चौथी शिक्षा, बैटल आउटसाइड पीस इनसाइड। लोगों को बाहर शांति चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर बाहर शांति होगी तो अंदर भी शांति होगी, लेकिन यह बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है भक्तों। इन रियलिटी देयर इज ऑलवेज बैटल आउटसाइड। लेकिन अगर हम इनर बैटल पर जीत प्राप्त कर लेते हैं तो हम इनर हैप्पीनेस का अनुभव करेंगे। गीता हमें बाहर के वातावरण को शांत करना नहीं सिखाती, गीता हमें अंदर के मन को शांत करना सिखाती है। अगर हम गीता सच में समझना चाहते हैं भक्तों, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। गीता हमें सिखाती है कि चाहे कैसा भी युद्ध हो, बाहर कैसा भी युद्ध हो, अगर हम इस टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो इस शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, तो हम इनर पीस का, आंतरिक शांति का अनुभव अवश्य करेंगे। पांचवी शिक्षा, स्टार्ट द जर्नी विद इन। अगर आपने अभी तक इस यात्रा को नहीं प्रारंभ किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस यात्रा को आरंभ कीजिए। आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं, आपने कार से यात्राएं की हैं, बस से यात्राएं की हैं, ट्रेन से यात्राएं की हैं, हवाई जहाज़ से यात्राएं की हैं, लेकिन जब तक आपने ये आंतरिक यात्रा द जर्नी विद इन, अगर आपने इस यात्रा को नहीं किया है तो आपने वास्तविकता में यात्रा प्रारंभ नहीं की है। इसीलिए भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वर्ष 2023 के प्रारंभ से ही हम एक शपथ लें कि हमें इस आंतरिक यात्रा को स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है, जिससे हमें हमारा जीवन सफल हो सके। भक्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये आंतरिक यात्रा है क्या? व्हाट इज़ दिस जर्नी विद इन? तो ये आंतरिक यात्रा है अपने अस्तित्व को खोजना। अपने अस्तित्व को खोजिए और भगवान के साथ प्रेम में संबंध बनाना, तो ये है आंतरिक यात्रा। इस प्रकार हमारे आज के 5 शिक्षाएं पूर्ण होती हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे ध्यान योग के बारे में, और हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और साथ ही साथ हमारे इस आस्था स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। हरे कृष्णा। वृंदावन में